इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कहा है कि 2014 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय हो जाना चाहिए। नीतीश ने मोदी का नाम लिए बगैर एक बार फिर मोदी पर जमकर बोला है हमला। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है इकोनॉमिक टाइम्स में, हम वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए को पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो एनडीए के सभी घटक दलों को मंजूर हो। साथ ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के दुख दर्द को समझे। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो पहले से विकसित राज्यों के बारे में ही सोचे। तो नीतीश कुमार ने यह कहा है इकोनॉमिक टाइम्स को, और यह कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, मैंने सपने में भी प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा है। एनडीए का प्रधानमंत्री बड़े दल का नेता ही होना चाहिए, हम केवल सहयोगी की भूमिका ही निभा सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में क्या खासियत होनी चाहिए। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार का। प्रकाश, बीजेपी की मुश्किल एक नहीं अब कई हैं। राष्ट्रपति को लेकर आम सहमति नाम को लेकर नहीं बन पाई है, और अब नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर सब कुछ कह देना, ये अपने आप में आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल मैंने नीतीश कुमार से पूछा तो उनका साफ कहना था कि अभी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि आखिर जिस तरीके से उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में साफ किया था और अपने जितने भी वहां विधायक, मंत्री या सदस्य थे सबको सीधे तौर पे कहा था कि एनडीए जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएगा, खासतौर से बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए, उसमें धर्मनिरपेक्षता की छवि होनी चाहिए। तो ये सीधे तौर पे निशाना कहा जा सकता है बगैर नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी का, जो 2002 में जो राइट हुआ था उसको लेकर के 2012 में अब गूंज सुनाई दे रही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को तय करें, पहले ही तय कर दें ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो और वो भी अपना मत दे सकें कि वो किस मत में है, बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो ये तैयारी है 2014 के प्रधानमंत्री बनाने की या 2014 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार का बयान आया है इकोनॉमिक टाइम्स को, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहले तय हो जाना चाहिए। अहमदाबाद से ब्रिजेश कुमार का रुख करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, मोदी अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के इस बयान से तो नहीं लगता कि उन्हें जेडीयू का समर्थन मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर संजय जोशी की विदाई हुई उसके बाद से ही अगर नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी जेडीयू के बयान को देखें या फिर उनके अध्यक्ष शरद यादव के बयान को देखें तो बड़ा हमलावर और तल्ख रुख रहा है उनको, चूंकि ये लग रहा है उन्हें कि जिस तरीके से संजय जोशी को बीजेपी से विदा किया गया उससे मोदी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, और जाहिर है अगर मोदी के लिए बीजेपी में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी उन्हें एनडीए के नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की है। और जाहिर है इसी वजह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर बड़े तल्ख हो गए हैं, और जब वो इस किस्म का बयान दे रहे हैं कि एनडीए का नेता वैसा ही आदमी होना चाहिए जो कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के बारे में भी सोच सके, जो विकसित राज्य हैं उनके विकास के बारे में ही नहीं सोचे, तो इस तरह के बयान से किसी किस्म की एक तरह से कह सकते हैं एम्बिग्यूटी नहीं रह गई है कि उनके हमलावर तेवर का निशाना कौन है। जाहिर है नरेंद्र मोदी है, और ऐसे में नीतीश कुमार अब ये चाह रहे हैं कि एनडीए के सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर जो है वह बीजेपी अपना रुख साफ करे कि क्या वह मोदी को प्रोजेक्ट करने जा रही है एनडीए के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर 2014 के लिए, ताकि नीतीश के लिए अपना रास्ता साफ हो कि अगर बीजेपी एनडीए के पीएम कैंडिडेट के तौर पर मोदी को आगे लाती है तो फिर आखिर वो क्या करेंगे। क्योंकि ध्यान रखें बिहार में जिस तरह के जातिगत और सांप्रदायिक समीकरण है उसमें नीतीश कुमार का अपना एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, जिस तरह की वो अपनी सेकुलर इमेज डेवलप किए हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार। ऐसे में जो वो नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ वो अपने को जोड़ कर देखें, जिसकी कोशिश वो पिछले 10 साल से लगातार एक दूरी बनाए रखने की करते रहते हैं। तो इसी कोशिश में उनका ये ताजा बयान देखा जा सकता है।
बिल्कुल ब्रजेश, आप सही कह रहे हैं। तो बेशक मोदी और नीतीश कुमार हाथ मिलाते हुए कहीं नजर आ भी जाएं, लेकिन जिस तरह का बयान दिया है नीतीश कुमार ने, वो अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है और मायने इसके काफी हैं। एनडीए को पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स को यह नीतीश कुमार ने कहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो एनडीए के सभी घटक दलों को मंजूर हो। साथ ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के दुख दर्द को समझे। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो पहले से ही विकसित राज्यों के बारे में सोचे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, मैंने सपनों में भी प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा है। एनडीए का प्रधानमंत्री बड़े दल का नेता ही होना चाहिए। हम केवल सहयोगी की भूमिका ही निभा सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में क्या खासियत होनी चाहिए। नीतीश कुमार, इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को यह बात कही है। और हमारे संवाददाता विजय विद्रोही इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, मोदी और बीजेपी का झगड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। मोदी पीएम बनने के लिए पूरा माहौल बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नीतीश ये तो कह रहे हैं कि वो पीएम की रेस में नहीं है, लेकिन क्या बयान से ऐसा नहीं लगता कि उनकी निगाहें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही हैं? देखिए, निगाहें कुर्सी पर हो सकती हैं नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जब तक बड़ी पार्टी का में आपस में अगर सहमति हो जाती है किसी को प्रधानमंत्री को लेकर, तो फिर नीतीश कुमार का चांस जाता रहेगा। नीतीश कुमार तो देवगौड़ा या गुजराल की तरह कहीं कहीं डार्क हॉर्स टाइप वाली स्थिति अगर ऐसी आती है तब उनका कोई चांस बनता है। जहां तक नीतीश कुमार के बयान की बात है, तो कुल मिलाकर बीजेपी में जब से संजय जोशी की विदाई हुई है और उसके बाद से नरेंद्र मोदी का साख या रुतबा या उनका प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा है और संघ से लेकर बीजेपी आला कमान तक पर उनका दबदबा बढ़ा है। तब से एक मोर्चा सा खुल रहा है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए या उससे और आगे बढ़े वो। इससे पहले ही ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपनी चीजें साफ कर देना चाहते हैं और अगर उनका ये जो बयान है वो उनके खुद के कोई फायदे के लिए बेशक नहीं साबित हो, लेकिन एनडीए में बीजेपी के अंदर जो दूसरी कमान के नेता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद उनकी तरफ से तो नहीं बैटिंग कर रहे नीतीश कुमार, और उसके हिसाब से वो फिर बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर एक तरह से दबाव डालने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि उनकी नजर में एनडीए के कैंडिडेट की, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की दो ये खूबियां होनी चाहिए और उन दो खूबियों पर नरेंद्र मोदी तो कम से कम खरे नहीं